घर पे बन रहे मस्त पकोड़े। ऐसे ही मन किया, मैंने सब बोला। मैं सोच रहा था बारिश हो जाए, क्योंकि 2-4 दिन पहले बारिश हुई थी। फिर मैंने सोचा अगली बारिश जब भी होगी पकोड़े बनाएंगे। पर किस्मत ऐसी कि बारिश हुई नहीं, और अगर बारिश नहीं हुई तो बिना बारिश के ही बनाना है, मैं बना देते हैं। चलते हैं। अभी तक मैं नहाया भी नहीं हूँ, लेकिन सुबह सुबह पकोड़े बन के तैयार है मेरे लिए। क्योंकि तो जी, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और अभी आप सफाई शुरू हो गई यहाँ पे, और आग लगा दी, पटाखे फट रहे हैं इसमें। तो फाइनली मशीन का टेक्नीशियन आ गया। 2 दिन से मम्मी डेली बोल रही है मशीन वापस दे दो, वापस दे दो, पर मैंने देने नहीं दी। जैसे तैसे आज मैकेनिक को बुलाया, जो टेक्नीशियन आता है गोदरेज का। मैंने कहा बोला भाई फटाफट आ जा, मम्मी मशीन वापस दे देगी। अब मशीन फटाफट खोलता हूँ और बाथरूम में लगाते हैं, और वो टेक्नीशियन आया जो फटाफट एक बार फिट कर दे तो फिर ना जाएगी मशीन। और अपनी मशीन शुरू हो गई है। तो अभी आया था टेक्नीशियन मशीन लगाने के लिए। भाई आया मस्त टेक्नीशियन, तो मस्त मशीन लगाई। मैंने उसको ठंडा मतलब कोल्ड ड्रिंक पिलाई, फिर बढ़िया मतलब बातचीत उससे की। फिर वो मशीन लगा रहा था मम्मी। तो जैसे ही उसने लगाई मशीन, फिर वो चालू कर रहा था, तो वो पानी का प्रेशर क्या सही से आ नहीं रहा था, तो मशीन शुरू नहीं हुई। तो मम्मी ने बोला, मम्मी हो गई गुस्सा, और बोला था तेरे को ज़ोर से चले, फिर उसके सामने ही बोला था तेरे को मत ला ये मशीन, बोला था तेरे को। इसके सामने मेरी इतनी बेइज्जती की। और उसको क्या बोला पता है, तू मशीन लेने जा, तू ये मशीन लेके जा, तू मशीन। वो बोले मैं तो मैकेनिक हूँ, मैं कहाँ से लेके जाऊँ मशीन, है मम सही हो कि दो। ऐसा है भैया। पर मैंने जैसे तैसे उस मशीन को सेट किया, बढ़िया कपड़े धो के दिखाए, तब जाके। अभी भी नहीं मान रही। अभी मैं पानी का प्रेशर सेट करने के लिए जो पानी का टैंक है उसको थोड़ा और ऊपर लगाना पड़ेगा, कहीं मैं लगा के जाऊंगा। जो है सिम्फनी का जंबो, भाई क्या कूलर है, और क्या ही मस्त हवा देता है। इतनी ठंडी ठंडी हवा, इतना दूर पड़ा है और इतनी मस्त हवा देता है। एक हमारे पास एरो किंग का वो है, जिसमें हनी कॉम वाले जो अभी आते हैं ना आजकल, पहले ये ऐसे आते थे, ये वाली जो जाली आती थी ना घास, ये ज़्यादा ठंडी करती है। और क्या ही हवा देता है कसम से। ये 13-14 हज़ार का होगा मेरे हिसाब से। और इसमें अभी भी सिम्फनी वाले घास दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इतनी बड़ी कंपनी घास दे रही है, इसका मतलब ये है। हमारे यहाँ पे मैंने देखा जब एक गाड़ी आती है तो पीछे पीछे सेम टू सेम गाड़ी आती है। जैसे देखो, एक बोलेरो कैंपर आ रखी, उधर और एक बोलेरो कैंपर खड़ी, और ये एक बोलेरो कैंपर, तो ये 3 बोलेरो कैंपर खड़ी। ऐसा का ऐसा मैं एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें अर्टिगा खड़ी है, बोलेरो खड़ी है, स्कॉर्पियो खड़ी है। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि नहाना पड़ा। अब आएगी ठंडी ठंडी हवा। एसी में सोने का अलग मज़ा है, लेकिन कूलर लगा के तारों के नीचे सोने का यह है असली मज़ा। तो ये है माता रानी का मंदिर, और ये पोल है, ये पार्किंग, और हम यहाँ सोते हैं मस्त खुले में। यहाँ सोने का अलग ही मज़ा है। मस्त तारे देखो, आपको तो नहीं दिख रहे होंगे लेकिन मुझे दिख रहा है अच्छे से। यहाँ सो, और यहाँ लगा रखा है हमने कूलर बाहर ही। क्या ही मस्त ठंडी ठंडी हवा आती है और सोने का मज़ा आता है। और बाकी बहुत सारी जगह है, जैसे यहाँ पे ये जैसे मेहमान ही आ जाए तो यहाँ पे बहुत सारी जगह है सोने के लिए। कितने ही 10-15-20 पलंग आराम से लगा दो यहाँ पे चाहो तो। फिर अगर सोना हो तो गाड़ी के पीछे वहाँ रेत है, लेकिन अगर पलंग लगा के सोने चाहे तो काफ़ी जने वहाँ भी सो सकते हैं। तो अभी जो नई मशीन लाई है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, उसकी एक प्रॉब्लम है कि उसमें पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा चाहिए। तो अभी अगर पानी के टैंक की जो हाइट है उसको अगर बढ़ा के थोड़ी और भी कर दे, तो मैंने चेक किया थोड़ा कैलकुलेशन के हिसाब से, जितना प्रेशर चाहिए उसकी हाइट बढ़ा देंगे तो भी नहीं मिलने वाला। उसके लिए कम से कम मुझे हाइट बढ़ानी पड़ेगी। 1 मंजिल है ना, ये 1 मंजिल, जैसे ये 1 मंजिल है, यहाँ पे ना रख के वो जो दूसरी छत लग रही है ना, वहाँ पे टैंक को रखना पड़ेगा। और इसके लिए पूरी पाइपलाइन चेंज करके इतना बड़ा पाइप लगाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसका मैंने ईजी सा सॉल्यूशन ढूंढा है, गूगल से मिल गया है, यूट्यूब पे लोगों ने बताया। काफ़ी लोगों के जिनके फ्लैट होते हैं तो उनके पास पर्सनल टैंक होता है छोटा सा, जो बाथरूम में लगता है, तो उसमें भी इतना प्रेशर होता नहीं।
और वो लोग भी वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, तो कई लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो डाले हैं सॉल्यूशन के। तो सॉल्यूशन ये है कि एक पंप आता है, प्रेशर बूस्टर पंप, जिसमें ऐसा होता है जब नल चालू कर रहे हैं तभी वो पंप शुरू हो जाता है और अपने आप पानी भरता है। तो उस पंप को लगा देते हैं वॉशिंग मशीन के साथ में, थोड़ा सा आता है, पता नहीं कितने का आएगा वो मुझे पता नहीं। अभी मैं थोड़ी देर में निकल रहा हूँ भिनमाल के लिए और लेके आऊँगा। उसको लगा देते हैं वॉशिंग मशीन के साथ में, तो अपना क्या है, इतना सारा तामझाम है जो है वॉशिंग मशीन के लिए जो टैंक को शिफ्ट करने का वो बच जाएगा, पाइपलाइन का सब वो बच जाएगा, टाइम बच जाएगा और एक फास्ट सॉल्यूशन होगा। तो करण को मैंने बोला है कि तू एक बार भिनमाल में, वो भिनमाल ही रहता, तो उसको बोला एक बार पूछ ले दुकान पे कितने का क्या है, अगर हो सके तो वो आ ही रहा है सेवड़ी, उसको बोला तू ले आ, अगर ना हो तो फिर मैं जाके ले आऊँगा। चंचल का एग्ज़ाम है थोड़ी देर में, फिर उसको छोड़ने जाना कॉलेज जाने के बाद फिर वापस आएंगे घर, फिर सोचूंगा मैं भिनमाल जाना है कि नहीं जाना, देखते करण के ऊपर है, करण ले आता है तो ठीक, नहीं तो जाना ही पड़ेगा। तो टाइम हो गया है चंचल के एग्ज़ाम का, निकलते हैं अभी सीधे कॉलेज के लिए, उसको छोड़ते हैं कॉलेज, 6 बजे तक उसका एग्ज़ाम होगा, तब तक अपन भिनमाल जाके आ जाएंगे। प्लान है अभी और चेंज भी हो सकता है, देखते हैं। चलते हैं, चंचल को छोड़ के आते हैं। कॉलेज पहुंच चुके हैं और लगभग एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, तो चंचल को छोड़ दिया यहाँ, अभी चलते हैं सीधे। जस्ट अभी मैं चंचल को छोड़ के आया हूँ, कॉलेज जाना है भिनमाल, लेकिन मैंने करण से पूछा, उसने 1-2 दुकान पे पूछा तो वो पंप मिल नहीं रहा है। अगर भिनमाल में वो मिलेगा ही नहीं तो मैं जाके क्या करूँगा, तो मैंने पूछा उससे पता कर कहाँ पर है, अगर मिल जाता है तो फिर मैं आता हूँ लेने के लिए। तो चलो तो चलते हैं, पापा ने एक और काम दिया वो भी कर देंगे थोड़ी देर में, तब तक लेके आता हूँ। तो अपन पहुंच गए और बहुत सारे लोग लेने आए एग्ज़ाम से वापस। चंचल तो आ गई, चंचल की एक और फ्रेंड आ रही है, उसका वेट कर रहे हैं, सब लोग एक एक निकल रहे हैं और पीछे भी कुछ लोग खड़े हैं एग्ज़ाम दे के निकलने के लिए। तो हो गई है शाम और फिर से पेड़ पौधों को पानी देने का काम हमारे हाथ में आ गया। तो जस्ट पेड़ पौधों को पानी दे रहे हैं और पानी देने के बाद फिर मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ में। आज जो काम था पंप लाने का वो तो हो नहीं पाया क्योंकि मिल नहीं रहा भिनमाल में, देखते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कल वैसे ही मैं भिनमाल जा रहा हूँ। और जो मम्मी की पुरानी वॉशिंग मशीन थी वो भी आ गई है, तो मम्मी बड़ी खुश है क्योंकि उनको संभाल में आती है, समझ में आ चुकी है वो पुरानी वाली वॉशिंग मशीन। ये अभी नहीं आ रही क्योंकि इसमें पानी की थोड़ी समस्या है, जब वो सॉल्व हो जाएगी तो वो भी मैं समझा दूंगा अच्छे से। तो मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ में। बाय बाय, गुड नाइट।